तो दोस्तों अगर आप एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता है दोस्तों प्रीलिम्स के बाद मेंस एक ऐसा हर्डल आता है दोस्तों जहां पे बहुत बच्चों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रीजन भी क्या, क्योंकि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल तो बढ़ता ही दोस्तों, इसके साथ एक टॉपिक आता है करंट अफेयर्स, जिसको आप जनरल अवेयरनेस के नाम से जनरली जानते हैं दोस्तों। और यहां पे बहुत ज्यादा बच्चों को डर लगता है बिकॉज टाइम कम होता है, काफी चीजें पढ़नी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके डर को थोड़ा सा कम करेंगे, डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से 5 फोकस एरियाज है जहां पे अगर आप अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा देते हैं दोस्तों तो आप यहां से काफी ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं अपने एग्जामिनेशन में सॉल्व भी कर पाएंगे और यहां से काफी अच्छा स्कोर आप ले भी पाएंगे। और स्पेसिफिकली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार मेंस का एग्जामिनेशन देना है दोस्तों, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, सो एंड तक बने रहिएगा। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, वो है पीवाईक्यूज। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और अगर आपने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पीवाईक्यूज ना देखना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चाहे आप इस साल के एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अपकमिंग एसबीआई क्लरिकल आईबीपीएस क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप पीवाईक्यूज को नहीं देख रहे तो आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में कि एग्जाम कैसे, किस तरह के सवाल पूछ रहे और किस तरह से एग्जामिनेशन एक्चुअल में इवॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों इन सब चीजों को अच्छी तरह एनालाइज करने के लिए आप इन पीवाईक्यूज को डाउनलोड कीजिए, जो कि एडोटैप आपको प्रोवाइड करवा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इन पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे आपको पिछले 4 साल के एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी के पीओ और क्लरिकल के एग्जामिनेशन मिल जाएंगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम दोस्तों एसबीआई एग्जामिनेशन को देखते हैं, किस तरह से एग्जामिनेशन इवॉल्व हो रहा है या फिर किस किस टॉपिक से हमें जनरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम दोस्तों हमारे एग्जामिनेशन को देखें तो ये एक ब्रॉड डायमेंशंस हैं जहां से हमारे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है। जैसा कि आप देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस को यहां पे मैंने टाइम देता हूं जनरल अफेयर्स। अब आप बोलोगे सर ये जनरल अफेयर्स टर्म क्या होती है, बिकॉज सेक्शन का नाम जनरल अवेयरनेस है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीए क्या हो सकता है। जनरल अवेयरनेस का मतलब यार कोई अवार्ड्स हैं, कोई पर्सन इन न्यूज है, कोई स्पोर्ट्स का न्यूज आया है, कोई आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का न्यूज आया है, या फिर आप कह सकते हैं कोई हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज आया है, डिफेंस का न्यूज आया है, डेज इन न्यूज का न्यूज आया है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों ये बन जाते हैं आपके जनरल अफेयर्स। अब बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्या होता है, इन जनरल अफेयर्स को तो आप पढ़ते हैं, इसके साथ आप बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो टॉपिक्स आते हैं, जहां पे कोई आरबीआई का इनिशिएटिव हुआ है, कोई एसबीआई ने कुछ स्टार्ट की है दोस्तों, तो वहां पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम स्कीम्स और रिपोर्ट्स की बात करें दोस्तों, तो 2024 के एग्जामिनेशन से पहले हमने यहां पे ऑब्जर्व किया था कि स्कीम्स और रिपोर्ट से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते थे, पर 2024 के एग्जामिनेशन में, जो कि मई 2025 में एग्जाम हुआ है, तो यहां पे कहीं ना कहीं स्कीम्स और रिपोर्ट से सवाल जो है यहां पे एनहांस किए गए हैं। स्कीम से 8 हो गए थे, रिपोर्ट से 4 सवाल हुए थे। बात करें बैंकिंग अवेयरनेस या फिर इसको आप बैंकिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हो, तो यहां पे ऑब्वियसली दोस्तों आपके एक बार 6 सवाल पूछे गए, एक बार 1 सवाल पूछा गया, तो अराउंड 5-6 सवाल यहां पे आते हैं। स्टैटिक जी एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बोलूंगा बिल्कुल छोड़ दो। अब ये तो मैं आपको ब्रॉडर डायमेंशन में बोल रहा हूं कि यार यहां पे आप इन चीजों पे फोकस कीजिए, बट अगर आप यहां पे भी देख रहे हैं तो ऐसे 2 टॉपिक्स हैं दोस्तों, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल अफेयर्स और बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स। अगर आप इन 2 टॉपिक्स पे अच्छी तरह से तैयारी खींच लेते हो तो यहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन यहां पे, 41 क्वेश्चन यहां पे, 34 क्वेश्चन यहां पे जो है आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पे चीज समझिए, यहां पे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या डायमेंशन हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह कर लेंगे तो आप इनमें से भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने स्कीम्स पढ़ी है जो मोटा मोटा मेजर स्कीम्स न्यूज में है, अगर आपने उनको पढ़ा है दोस्तों, प्लस आपने इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को अच्छी तरह पढ़ा है, तो आप काफी अच्छा स्कोर यहां पे कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वहां पे हम बेसिकली इन दोनों चीजों में, यानी कि जनरल अफेयर्स और या फिर बैंक एंड फाइनेंस में कौन से ऐसे फोकस एरियाज हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज यहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ही हमें यहां से पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे 5 फोकस एरियाज के ऊपर कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे आपको ध्यान देना है। टॉपिक्स मैंने बता दिया, अब टॉपिक्स के अंदर कौन से फोकस एरियाज हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखिए बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं बात करूंगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर कोई भी इनिशिएटिव, चाहे वो यूपीआई न्यूज में है
अगर मैं बात करूं भीम इनिशिएटिव न्यूज में है, फोन पे न्यूज में है, पेटीएम न्यूज में है, अगर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जो कि कोई ना कोई फाइनेंशियल सेक्टर ओरिएंटेड चीजें स्टार्ट कर रही हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। कोई बैंकिंग आपके कोई बैंक है, उन्होंने कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो उस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब बैंकिंग और फाइनेंस के साथ साथ एक फोकस एरिया यहां पे याद रखना, आरबीआई के इनिशिएटिव्स। अब दोस्तों मैंने ना बैंकिंग एंड फाइनेंस को फर्दर डिवाइड कर दिया, बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि नॉर्मल जो बैंकिंग इनिशिएटिव्स हैं, जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बट अगर आरबीआई इन्वॉल्व होता है तो वो इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको म्यूल हंटर पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे सवाल पूछा गया है दोस्तों। आरबीआई ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे दोस्तों विद रिगार्ड्स टू द एटीएम ट्रांजैक्शन, उस पे सवाल हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, आरबीआई जो भी मेजर इनिशिएटिव लेता है बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर, वहां से हमें सवाल पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के कंटेक्स्ट में दोस्तों, जैसे कि बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट आया है, उस पे आप सवाल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में। मैं बात करूं दोस्तों, अगर सेबी को इनिशिएटिव लेके आया है तो वहां पे आपसे सवाल पूछे, जैसे सेबी स्वागत इनिशिएटिव लेके आया। पीएफआरडी ने तो अपनी नई वेबसाइट स्टार्ट कर दिया, पीएफआरडी कनेक्ट नाम से, पीएफआरडी के चेयरमैन अपॉइंट हुए। तो इन तरह की चीजों को आपको अच्छी तरह पढ़ना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल ओरिएंटेड टॉपिक से रिलेट करती हैं। तो ये दोनों हो गए आपके, सबसे पहले इन जो टॉपिक्स पे आपको काफी फोकस करना है, बिकॉज ये जो टॉपिक्स है ना दोस्तों, ये यार सिर्फ ना आपके मेंस एग्जामिनेशन काम नहीं आएंगे। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप में से काफी बच्चे क्वालिफाई करें, आप इंटरव्यू में भी जाओगे ना तो भी आपको ये टॉपिक्स काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब यहां से आते हैं कि इसके अलावा आप जनरल अफेयर्स में कौन से 3 टॉपिक्स है जो इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए यहां पे एक टॉपिक आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट जहां पे भी दोस्तों एक्टिव इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर आप बात करें दोस्तों, तो एनसीईआर इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है दोस्तों। ई श्रम पोर्टल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है दोस्तों। गवर्नमेंट ने और कई स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स जो थे, या कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर देता है, ठीक है ना, तो वहां से हमसे सवाल पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स इवेंट्स के ऊपर, देखिए आईपीएल हुआ है, विंबलडन हुआ है दोस्तों। अगर हम रिसेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो चेस चैंपियनशिप हुई है दोनों की दोनों, वहां से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडिया ने तो बिड भी कर दिया है यार अब खेलो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, है ना, कि हम 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अब हमने ऑफिशियली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अप्रूवल दे दिया है कि भाई इंडिया रेडी है, इंडिया को बिड कर देना चाहिए। तो इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ये काफी टॉपिक्स प्रोमिनेंट टॉपिक्स है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से भी आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता ही है। ये 5 फोकस एरियाज इसलिए भी है बिकॉज इनमें हर साल ही हमसे एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिले। तो यहां पे मैं 2023 के भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, 24 के भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, इसको बेटर करने के लिए। फिर आता है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर आप बोल सकते हो डिफेंस एक्सरसाइज। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन, बिकॉज अगर हम बात करें एआई के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, तो काफी इनिशिएटिव्स एआई सेमीकंडक्टर ऊपर काफी ज्यादा चीजें गवर्नमेंट लेके आ रहा है, तो आपको यहां पे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे 5 हाई फोकस है जहां पे आपको अगर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आप काफी अच्छा स्कोर यहां पे ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये जनरल अफेयरनेस है यार, करंट अफेयर्स है, बहुत वास्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि इसके बाहर से सवाल ही नहीं आएंगे, इसके बाहर से सवाल आ सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको लगता है कि डर ही बहुत लग रहा है कि सर अभी मुझे लग रहा है कुछ तो मैं कर जाऊं ना, सर आप इनको सबसे प्रायोरिटी पे करो। ये सबसे हाई फोकस टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस हमें हर साल ही देखने को मिलते हैं, तो हमने हाई फोकस टॉपिक्स यहां पे उठाए हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं किस तरह के सवाल यहां पे आए हैं दोस्तों। सबसे पहले बैंकिंग और फाइनेंस की बात करो, देखो भीम 3.0 लॉन्च हुआ था दोस्तों, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि किस कंटेक्स्ट में लॉन्च हुआ है, तो उस पर सवाल आया। फिर पेपर हुआ था मई में, मार्च से सवाल आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कोलेटरल फ्री एसएमई प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया गया था ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। अब इसी कंटेक्स्ट में एसबीआई ने देखो 15 अगस्त को एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उन्होंने कोलेटरल फ्री लोन दिया 4 लाख रुपए का टू दी अग्निवीर। तो इस तरह के सवाल अगर एसबीआई काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या फिर एसबीआई ने आपको पता होगा सोलराइजेशन के लिए लोन स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वहां पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो एसबीआई की तैयारी कर रहे हो और एसबीआई कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आ रहा है, उसके बारे में तो आपको काफी अच्छी तरह से पढ़ना ही है। तो ये बैंकिंग और फाइनेंस टॉपिक। अब आते हैं आरबीआई के टॉपिक। अब ये क्वेश्चंस मैंने 2023 के एग्जामिनेशन से उठाए हैं दोस्तों, जहां पे आरबीआई ने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले तो आरबीआई ने ना नॉन कैलेबल टर्म डिपॉजिट्स जो हैं उनकी लिमिट बढ़ाई थी। फिर आरबीआई ने पीआईडीएफ स्कीम को एक्सटेंड कर दिया था। अब आप में से काफी बच्चे बोलोगे सर ये तो स्कीम का क्वेश्चन है,
यार आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम डायरेक्टली आरबीआई की ही स्कीम है। ठीक है, रिसेंटली फिर न्यूज में आया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जब डिजिटल पेमेंट्स की आरबीआई ने बात की है। अब यहां पे आरबीआई अगर हम बात करें दोस्तों, तो आरबीआई ने रिसेंट डेज में काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें तो बैंक अमेंडमेंट एक्ट है, आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया है, तो वहां पे पूछा जा सकता है आपसे सवाल। ठीक है, आरबीआई ने बेसिकली क्या किया है, बैंकिंग रिफॉर्म्स किया है, उसने कुछ कंज्यूमर सेंट्रिक मेजर्स को स्टार्ट किया है, जहां पर उन्होंने बोला कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो यार वो पैसा जो है आप जल्दी से जल्दी बैंक्स को बोला कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ और वहां से उसका पैसा जो है इजीली दे दिया जाए। आरबीआई खुद फिनटेक पे बहुत काम कर रहा है, तो ये चीजें जहां पे आरबीआई काफी इन्वॉल्व और आरबीआई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट कर रहा है, तो वहां पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो डायमेंशन क्लियर हो गए, बिकॉज बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां पे अगर आपकी यहां पे कमांड बन जाता है, पिछले 5 मिनट करंट अफेयर्स आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं इन दो टॉपिक्स में, तो यहां पे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। स्पेसिफिकली जो 16-17 सवाल आ रहे हैं वो आपकी इजीली कैटर यहां से हो सकते हैं। अब जो 24 सवाल आते हैं दोस्तों, वहां पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, साइंस एंड टेक स्पोर्ट्स से आपको हर साल जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एनसीईआर, देखो मई में पेपर था, नीति आयोग ने एनसीईआर स्टेट इकोनॉमिक फोरम जो स्टार्ट किया था, तब यहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एनसीईआर क्या होता है, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, एक स्टैग इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसके ऊपर भी सवाल पूछा था गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंडर। फिर हम बात करें दोस्तों 2023 में लाइफ इनिशिएटिव पे सवाल पूछा गया था, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव का सवाल आपको हर साल ही देखने को मिल रहा है, तो यानी कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह करना है। ये 23 हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, 24 का एग्जाम क्योंकि हुआ मई में, तो इसलिए आपको 2025 यहां पे डेट दिख रही है, तो ये चीज थी। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गए। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है साइंस एंड टेक और डिफेंस। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके निकाले हैं 2024 एग्जामिनेशन में। अब देखिए, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इनिशिएटिव था केडीएसएस, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में न्यूज में था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि यार ये सैटेलाइट डाटा है। ठीक है, सैटेलाइट डाटा एआई और एनालिटिक्स है, आपको मुझे बताना है किस इंस्टीट्यूट ने केडीएसएस जो सैटेलाइट के लिए डाटा प्रोवाइड किया। तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया और यूएस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज करवाई गई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप सितंबर 2024 देखने बैठ जाओ, बोलोगे हाय सर इतना पुराना करंट अफेयर्स पढ़ो, यार ये सिंपल डिफेंस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये डिफेंस एक्सरसाइज होती ही रहती हैं। अब आपको पता है इंडिया यूएस में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो यहीं से आप क्वेश्चन निकालोगे इसका आंसर। गरुड़ शक्ति इंडिया यूएस की एक्सरसाइज नहीं है, वज्र प्रहार एक्सरसाइज नहीं है, तो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज है, यहां से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। इस तरह से चीजों को आपको पढ़ना है कि कोई प्रोमिनेंट एक्सरसाइज न्यूज में चल रही है, कोई टेक्नोलॉजिकली स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया बहुत ज्यादा यार एआई पे काम कर रहा है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की आप बात कर लीजिए, रिसेंटली आप कोई भी न्यूज पढ़ोगे तो वहां पे एआई तो इंडिया बोलता है हम इस पे काम करना ही है, तो यार वो यहां से निकलेगा ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है इसको। अब यहां से क्वेश्चन हुए, अब हमने टॉपिक्स को डिसाइड किया। अब बात करते हैं हमारा फाइनल जो हमने फोकस निकाला, वो मैंने निकाला स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स पे भी यार आपको हर साल आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे भी आपको सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पिछले साल की बात करूं, अब आईपीएल में, ठीक है जी, अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आईपीएल में अगर हम बात करें वैभव सूर्यवंशी, ठीक है जी, 14 साल के यंगेस्ट प्लेयर थे जो कि आईपीएल में सिलेक्ट हुए। उसके बाद सवाल आया खेलो इंडिया विंटर गेम्स के ऊपर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला है विंबलडन है यार, ओलंपिक्स है, तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो रिसेंटली भी हुए हैं, तो वहां पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जहां पे हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, बिकॉज इसमें हर साल ही सवाल देखने को मिलता है, तो यहां पे आपको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे मैं बात करूं दोस्तों, एनवायरमेंट की न्यूज बहुत कम पूछी जाती है, प्लेसेस इन न्यूज के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। याद रखना, प्लेसेस इन न्यूज के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर देखो रिसेंटली क्या हुआ है, अगर रामसर साइट की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की साइट ऐड हुई है, इंपॉर्टेंट है ना यार, ये इंपॉर्टेंट ही इनिशिएटिव है, कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पे, तो इनको आपको चीजों को पढ़ना है। जनरली प्लेसेस इन न्यूज से वैसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कम आते हैं। तो ये हुआ था दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने बेसिकली कौन से ऐसे 5 फोकस एरियाज हैं जिस पे आपको फोकस करना है अगर आप अपकमिंग एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको काफी क्लैरिटी मिला होगा कि किस तरह से इन टॉपिक्स को पढ़ना है, किस किस तरह के सवाल आए हैं और कितना इन डेप्थ में जाके आपको यहाँ पे पढ़ना है इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को। बिकॉज ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ के जाना, अच्छी तरह पढ़ के जाना यार, काफी क्वेश्चंस आपके यहां से निकल सकते हैं। अब दोस्तों
बिफोर आई एंड द सेशन हियर, अगर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, मुझे एक प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाए, कि मुझे स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिल जाए, एक मेंटरशिप मिल जाए दोस्तों, तो वहां पे एडोटैप आपकी मदद कर रहा है दोस्तों। जहां पे अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, एडोटैप की वेबसाइट पे edutap.in, वहां पे जाके आप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और आप बैंकिंग कोर्सेज पे जाइए। तो हमने दोस्तों आपके लिए स्पेसिफिकली एक कोर्स जो कि बैंकिंग एग्जाम को ही कैटर करता है, वो कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल, बिकॉज क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में ही प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, नए एग्जाम पैटर्न को, नए पैटर्न के, ठीक है, या फिर न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं, यहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बोला आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फोकस सीरीज हम आपको यहां पे बता रहे हैं, उन फोकस सीरीज को हम भी यहां पे आपकी डेडिकेटेड मैगजीन हम बना के लेके आए हैं दोस्तों, जहां पे आपकी करंट अफेयर मैगजीन में आपकी जनरल अफेयर्स कवर्ड होते हैं, आपके फाइनेंस करंट अफेयर्स कवर्ड होते हैं दोस्तों, आपकी आरबीआई की नोटिफिकेशंस कवर हो रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्कीम्स, रिपोर्ट्स, तो सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहा है दोस्तों। वीकली मैगजीन हम आपको दे रहे हैं, प्लस उसके वीकली क्विज प्रोवाइड करवा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको, अगर आप किसी कारणवश आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन लेट हो रही है, तो हमने उन सब वीकली मैगजीनों को कंपाइल करके आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आप डायरेक्टली मंथली मैगजीन को भी पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व फॉर्मेट में मिल रहे हैं दोस्तों, तो वो भी आप यहां से जो है बेसिकली उसको भी आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। विद रिस्पेक्ट टू ऑफर दोस्तों, जब भी आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, जो भी लाइव ऑफर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी, आप उन ऑफर्स का फायदा यहाँ पे ले सकते हैं। जब मैं आपका वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो प्रेजेंटली यहाँ पे फ्लैट 60% ऑफ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी ऑफर्स हैं दोस्तों वो अवेलेबल होंगे, आप उस हिसाब से इन ऑफर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपके लिए काफी बढ़िया लगा होगा, आपको काफी फायदा हुआ होगा इस वीडियो का दोस्तों। अगर ये वीडियो का आपको फायदा है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। प्लस आपके मन में कोई भी डाउट आता है दोस्तों, तो हम हमेशा आपके साथ हैं दोस्तों। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, या फिर आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बाय।